आशीष की बारिश तू भेज, यीशु तू कितना है प्यारा, हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना। आशीष की बारिश तू भेज, यीशु तेरी होसना, 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 होसना होसना, हालेलुया, होसना होसना होसना, हालेलुया, होसना। धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं और इस समय महान परमेश्वर हम अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी आप पवित्र हैं, हम अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं। इस समय जब वचन में हम सीखें तो प्रभु पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद 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 प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। एक बार फिर आप सबों का हम स्वागत करते हैं परमेश्वर के इस जगह में, और परमेश्वर आप लोगों को लगातार आशीष दे रहा है। मैं विश्वास करता हूँ और भी परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर के मसीह जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला कार्य होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं तब प्रभु यीशु मसीह की ओर हम आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं और आशीष पाना चाहते हैं। और प्रभु के प्रेम को सब बातों का हम सीखते 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 भी हैं, लेकिन एक जगह हम चूक जाते हैं जिसके विषय में आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि हम उस बात को स्मरण करें। प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वह है पश्चाताप। हालेलुया हालेलुया। हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है पश्चाताप करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप पश्चाताप करते हैं या मन प्रभु की ओर लगाते हैं, उसी समय परमेश्वर आपको अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, हम लोग मन नहीं फिराते, पश्चाताप का जीवन नहीं जीते हैं तो हमारा हृदय जो है, हमारा जीवन जो है, हर समय हम क्या होते हैं, व्याकुलता में रहते हैं। हर समय क्या होते हैं, व्याकुलता में रहते हैं और हर समय हम ढूंढते हैं कि कहां मुझे शांति मिले, कहां मुझे आराम मिले। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास वो कृपा परमेश्वर की हमारे पास नहीं है। हम उसके संतान इस बात को भी जानते हैं, लेकिन अभी भी हम कहां हैं, वही मार्ग में हैं जो मार्ग में पहले। तो आज के दिन पश्चाताप के विषय में आप लोगों के सामने कुछ देर बातें करूंगा परमेश्वर के वचन से। हालेलुया हालेलुया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में आशीष पाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में एक अच्छा आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आप अपने परिवार में प्रभावशाली जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके जीवन में पश्चाताप का एक बड़ा हृदय होना बहुत जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। यदि आपके पास पश्चाताप का हृदय नहीं, देखिए इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने एकदम से पाप नहीं किया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पवित्र है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रिय पश्चाताप के लिए, आपके और मेरे जीवन के लिए वो पश्चाताप का मेमना प्रभु यीशु मसीह। पुराने नियम में यदि कोई भी व्यक्ति पाप करता था तो वे तुरंत जाते थे और अपने पाप के अनुसार और अपने शक्ति के अनुसार परमेश्वर के भवन में जाकर, कोई हो पाता था तो उस समय में कोई कबूतर लेकर बलि चढ़ाते थे कि मेरा पाप क्या हो जाए, क्षमा हो जाए। कुछ लोग भेड़ को बलि चढ़ाते थे
कि मेरा पाप क्षमा हो जाए। तो इस प्रकार से पुराने नियम में क्या करते थे लोग, पश्चाताप करने के लिए अपने पास जो सुविधा है, जो चीज है, उसका बलि चढ़ा, जैसा उनके पास ताकत होता था, जैसे उनके पास धन होता था। हालेलुया, इधर ध्यान दीजिए। हालेलुया, जो परमेश्वर के इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। यदि आपके जीवन में पश्चाताप का हृदय नहीं है, पश्चाताप का जीवन नहीं है, तो आप प्रभु यीशु मसीह में लगातार ऐसे ही भटकते रहिए। प्रभु यीशु मसीह में आप, एक जगह में वचन लिखा है रोमियो की पत्री में, क्या हम पाप करते रहे कि बहुत अनुग्रह है? कदापि। हालेलुया। वहां पे इस प्रकार से इस वचन में लिखा है, तो ये बात कहना चाहता है, पौलुस ये बात कहना चाहता है, पाप हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन पाप पे पाप हम करते न रहें। उस पाप के मार्ग से हम अपने मन को फिरा ले, अपने जीवन को फिरा ले, और हमें आवश्यकता है कि पश्चाताप का जीवन जीना शुरू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप पश्चाताप का जीवन जीना शुरू करने की सोचते हैं, जब आप अपने जीवन में ठानते हैं कि अब मैं मन को फिरा कर प्रभु में आगे बढ़ूंगा, उसी समय परमेश्वर आपके सारे पापों को क्षमा करेगा। आपके जीवन में जो काम बहुत दिनों से रुका हुआ है, वो रुका हुआ काम खुलने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, जो आत्मिक आशीष, जो उद्धार का अनुभव है, वो सब कुछ आप अनुभव करना शुरू। नहीं तो मेरे प्रिय, आज के दिन में ऐसे कितने लोग हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर के उस उद्धार को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर के उस शांति को अनुभव नहीं कर पा रहे। जा रहे प्रतिदिन संडे जा रहे, लगातार प्रार्थना में जा रहे, बड़े बड़े कन्वेंशन में जा रहे, लेकिन परमेश्वर के उद्धार की शांति को अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी तक कहां चुके हैं? पश्चाताप का जीवन, मन फिराव का जीवन न होने पर। शुरू में हमने मन फिरा लिया, लेकिन कुछ लोगों को बपतिस्मा लेने के साथ, लेकिन जीवन क्या जी रहे? वही पे जी रहे, वही पर जी रहे। इसी कारण से आज लोग निराशा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उसी कारण से परमेश्वर के आनंद को अनुभव नहीं कर पाते, उसी कारण से वे परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी का अनुभव नहीं कर पाते, और उसका जीवन एक सूखापन पड़ा है, और सूखे अवस्था में वो लगातार जीवन जीने की कोशिश करते हैं, खींचते हैं अपने जीवन को प्रभु में आगे बढ़ जाए। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे जीवन के उस स्रोता को आने के लिए पाप की एक बंधन है या मेड़ जो है, जैसे हम लोग आज खेती का समय आप सब जानते हैं, जब पानी चाहिए होता है तो हमको थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ता है, उसके लिए पानी आने के लिए नाली बनाना पड़ता है। हम क्या कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आशीष को बहने के लिए अपने जीवन? हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बहे? तो मेरे प्रियो, हमें पश्चाताप करके अपने उस नाली को खोलने की आवश्यकता, उस द्वार को खोलने की आवश्यकता है, जो पाप करने के द्वारा आज भी सूखेपन की अवस्था में, आज भी निराशा में जीवन जी रहे हैं। लगभग 4 साल हो गया, लगभग 3 साल हो गया, आपको 2 साल हो गया, प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, लेकिन अभी भी वही जीवन को जी रहे हैं। मेरे प्रिय कलीसिया, हर एक लोगों को मैं आज के दिन आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को आप लोग जान गए हैं तो ऐसे ही ना रहें। आप प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हर एक को मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जिस जगह से आप उठे हैं, यदि वही जगह पे बैठे हैं, वही जगह पे अपना जीवन को, उसी अवस्था में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे, तो अभी भी आवश्यकता है कि मन फिराए, पश्चाताप करें,
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हमारे जीवन में आनंद नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हमारे जीवन में शांति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद भी हम परमेश्वर के आत्मिक उद्धार को, परमेश्वर के अनुभव को नहीं कर पा रहे, तो हमें आवश्यकता है कि सही रीति से पश्चाताप करके आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर की ओर फिरें। हमें लग रहा है, हो सकता है कई बार आपको लग रहा होगा कि मैं परमेश्वर के मार्ग में चल रहा हूं, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, लेकिन कहां बने हुए एक आपके जीवन में जो स्रोता बह रही थी, जो स्रोता बह रहा था, उसको आपके पाप या हमारे पापों ने उसे रोक कर रख दिया, और परमेश्वर की आशीष को हम आज भी अनुभव नहीं कर पाए। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आशीष को, आनंद का अनुभव करेंगे, तो एक बड़ी आशीष को आप अपने जीवन में देखेंगे। जब आप परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप के साथ जाते हैं, तो एक बड़े आनंद को आप महसूस करेंगे। पश्चाताप के विषय में बहुत सारे विषय में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं आप लोगों के इस अनुभव को बताना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक का पश्चाताप का व्यक्तिगत अनुभव है। उस अनुभव में आगे बढ़िए, परमेश्वर की आशीष को आप देखें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखें। एक व्यक्ति है जो अपने जीवन में एक बड़े आनंद का अनुभव करता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय